एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। ठाकुरगंज इलाके में एक कार को कुछ लोग खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कार को घेर करके इसमें जमकर तोड़फोड़ भी की जा रही है। फायरिंग की बड़ी वारदात सामने नजर आ रही है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ये वीडियो जो लगातार वायरल है, इसके आधार पर आगे की तफ्तीश की जा रही है। लखनऊ की यह तस्वीर है जहां पर कार में जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। ठाकुरगंज इलाके की यह घटना है और यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कुछ लोग कार को घेर करके इसमें तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, कौन है ये जो कार में तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या वजह पता चल पाई है? दरअसल ये जो विजुअल्स हम सीसीटीवी विजुअल्स देख पा रहे हैं, ये लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद लखनऊ की जो ठाकुरगंज पुलिस है वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बताया जा रहा है कि ठाकुरगंज का ये सीसीटीवी विजुअल है जिसमें एक कार में तोड़फोड़ करते हुए और कुछ लोगों को हम सीसीटीवी में देख सकते हैं कि इस पर फायरिंग भी कर रहे हैं और कार के पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो पूरे तो लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई जैसे ही ये सीसीटीवी विजुअल वायरल हुआ। और सीसीटीवी जब विजुअल को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें बैकग्राउंड में कुछ घबराई हुई महिलाओं की आवाज आ रही है जो ये सीसीटीवी विजुअल देख रही है। तो फिलहाल ठाकुरगंज पुलिस जो है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी शुक्रिया। एक और बड़ी खबर, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया के नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होनी है। चुनाव से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण करने वाली संस्था एडीआर ने ये याचिका दाखिल की है और ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया चुनाव आयुक्त चुन लिया गया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों के नाम पर मुहर लग चुकी है। कांग्रेस ने हालांकि इस नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो इस प्रक्रिया को मान्यता नहीं देते और राज्यों के साथ केंद्र में विभिन्न पदों पर सुखबीर संधू काम कर चुके थे। चीफ सेक्रेटरी ये रह चुके हैं पंजाब में सीएम के 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार, जिन्हें की आयुक्त बनाया गया है। लेकिन एक बड़ी खबर यह कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया के नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है और आज इस पर सुनवाई होगी। चुनाव से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण करने वाली संस्था एडीआर ने यह याचिका दाखिल की है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, इसे ही चुनौती दी गई है। दरअसल एडीआर ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कल हो चुकी थी और उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब एसबीआई से मिले डेटा के आधार पर चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर 2 भागों में डेटा को जारी किया। पहले भाग में चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया है उसमें चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम के साथ साथ रकम का भी जिक्र किया गया है जो कि 337 पन्नों का है। जबकि दूसरे भाग में राजनीतिक दलों की सूची भी है जिसमें किस पार्टी को कितने पैसे मिले चुनावी बॉन्ड के जरिए, इसका जिक्र किया गया है। यह हिस्सा 426 पन्नों का है और विस्तार से इसकी जानकारी दी गई है जिसकी लगातार मांग की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार ये सारी चीजें अब सार्वजनिक हो चुकी हैं और अब जिस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, वेबसाइट पर अब यह अपलोड कर दिया गया, लेकिन 2 भागों में अपलोड किया गया है। चुनावी बॉन्ड किसने खरीदा, किस पार्टी को यह बॉन्ड मिले, कितना पैसा उनके खातों में गया। नमस्ते, मैं हूं पंकज भार्गव। सुबह के 8 बजे हैं, आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम, खबरों की दुनिया का ऐसा तूफानी बुलेटिन जो आपको देगा हर खबर की इनसाइड स्टोरी, जो आपको दिखाएगा खबरों का सच्चा और सटीक एंगल। इसीलिए जुड़े रहिए न्यूज 18 के साथ, क्योंकि मॉर्निंग प्राइम में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो डालती हैं आप पर सीधा असर। खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर होंगे, वरिष्ठ पत्रकार होंगे जो देश की राजनीति, देश की पॉलिटिक्स पर रखते हैं बारीक नजर। तो शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सुपर 10 खबरें।
सुपर 10 में 10वीं खबर। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड। प्रवर्तन निदेशालय ने गायत्री प्रजापति के छोटे बेटे अनुराग प्रजापति को हिरासत में लिया। 12 घंटे तक चली छापेमारी। सुपर 10 में 9वीं खबर। राजस्थान के सूरतगढ़ से पकड़ा गया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का जासूस अंगद राज। आर्मी एरिया के बाहर चलाता था कैंटीन। हनी ट्रैप में फंसे अंगद राज पर भारतीय सेना से जुड़ा सीक्रेट डेटा लीक करने का आरोप। सुपर 10 में 8वीं खबर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा किया सार्वजनिक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई के चुनावी बॉन्ड के डेटा को जारी किया गया। 7वीं खबर। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया के नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई। चुनाव से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण करने वाली संस्था एडीआर ने दाखिल की है यह याचिका। सुपर 10 में 6ठी खबर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद हॉस्पिटल से मिली छुट्टी। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर ममता बनर्जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सुपर 10 में 5वीं खबर। पश्चिम बंगाल में और मजबूत होगा बीजेपी का खिला। टीएमसी छोड़ने वाले 2 कद्दावर नेता अर्जुन सिंह और दिव्येंदु अधिकारी आज बीजेपी में होंगे शामिल। शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं दिव्येंदु अधिकारी। सुपर 10 में 4थी खबर। बिहार में सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में छिड़ा संग्राम। आरजेडी की जिद की वजह से अब तक साफ नहीं हुई है तस्वीर। कांग्रेस 15 सीटों पर अड़ी है। आरजेडी 8 से 9 सीटों पर ही करना चाहती है समझौता। सुपर 10 में तीसरी खबर। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए की कमी। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2% वैट कम किया। राज्य में 5 रुपए तक घटे पेट्रोल और डीजल के दाम। सुपर 10 में दूसरी खबर। दक्षिण भारत में पीएम मोदी आज से शुरू करेंगे धुआंधार प्रचार की शुरुआत। 2 दिन में 5 राज्यों का दौरा। कन्याकुमारी से आरंभ होगा दक्षिण विजय अभियान। और सुपर 10 की पहली खबर। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए 400 के पार। मोदी की अगुवाई वाले एनडीए को 411 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 105 सीट मिलने के आसार। और मॉर्निंग प्राइम में सबसे बड़ी खबर उस न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल से जुड़ी हुई है जिसे लोकसभा चुनावों से ठीक पहले किया गया है। इस सर्वे की कहानी बताती है कि देश का मूड एक बार फिर मोदी के साथ है, यानी 2024 में नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं। न्यूज 18 के इस मेगा ओपिनियन पोल में 518 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया गया और सर्वे के आधार पर जो ट्रेंड सामने आए हैं उनके आधार पर कयास लगाए जा सकते हैं कि अगर आज चुनाव कराए जाए तो बीजेपी समेत पूरे एनडीए का आंकड़ा 400 के पार चला जाएगा। ओपिनियन पोल में यह आंकड़ा 411 तक पहुंच गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए तस्वीर कुछ ज्यादा अच्छी दिख नहीं रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन को ओपिनियन पोल में 105 सीटें ही मिल सकती है। तो ये कुल मिलाकर लेखा जोखा है। इस ओपिनियन पोल में एनडीए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 400 के पार नजर आ रहा है। और न्यूज 18 के इस मेगा ओपिनियन पोल ने बीजेपी को एक बार फिर से